Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the second episode of Al-Huda. First episode में हमने सूरत नबा की शुरू की 5 आयतों को एक्सप्लेन किया था. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है then you can watch here. And आज हम इंशाअल्लाह उसके बाद की 5 आयतों की तफसीर करेंगे. Let's begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. पिछली 5 आयतों में उन लोगों का जिक्र हुआ जो क़यामत का इनकार करते थे, और अब फिर अल्लाह ताला इन आयतों के ज़रिए जो मैंने अभी तिलावत की अपने पावर और अपनी कुदरत का इजहार कर रहे हैं. इसमें ज़मीन और पहाड़ की क्रिएशन और इंसान को जोड़े में पेयर्स में बनाने का जिक्र और इंसान की राहत और कामकाज के सूटेबल हालात पैदा करने का जिक्र किया गया है. चूँकि वो लोग क़यामत के कायम होने को इम्पॉसिबल समझते थे और क़यामत का इनकार करना ये अल्लाह की कुदरत का इनकार करना है, तो गोया अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमारी कुदरत का इनकार करना ये निहायत अजीब बात है. क्योंकि अलम नजअलिल अर्द मिहादा, कि क्या हमने ज़मीन को फ़र्श नहीं बना दिया, उसे फ्लोर नहीं बना दिया कि हम सब उस पर चलते फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाते हैं. और ये दुनिया हमारी, ये दुनिया गोल है और स्पेस में ये रोटेट भी करती है और रिवोल्यूट भी करती रहती है. लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए ग्रेविटी का एक ऐसा निज़ाम बनाया कि हम इस दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हमारे लिए ये ज़मीन बिल्कुल फ़र्श की तरह बिछी रहती है. अलम नजअलिल अर्द मिहादा, कि क्या हमने ज़मीन को फ़र्श नहीं बना दिया. वल जिबाल औतादा, और क्या हमने पहाड़ों को मेखें नहीं बना दिया, उसे टेंट पेग्स नहीं बना दिया कि ज़मीन हिलती ना रहे. और हकीकत में पहाड़ टेंट पेग्स की तरह है कि जिस तरह हम किसी टेंट को पेग्स के ज़रिए से स्टेबल रखते हैं, उसे गिरने से बचाते हैं, ठीक उसी तरह अल्लाह ताला हमारे इस अर्थ के क्रस्ट को पहाड़ों के ज़रिए स्टेबल रखते हैं. और आज के साइंटिफिक रिसर्च से भी हमें ये मालूम होता है कि पहाड़ बिल्कुल टेंट पेग्स की तरह है, मेखों की तरह है, कि उसकी जड़ और उसका एक बड़ा हिस्सा ज़मीन के अंदर तक रहता है. फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़ों में, पेयर्स में बनाया. हमने मर्द एक अलग जेंडर बनाया, औरत एक अलग जेंडर बनाया, ताकि इन दोनों के ज़रिए इंसानी नस्ल बढ़ती रहे. फिर फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को राहत हासिल करने का ज़रिया बनाया कि तुम नींद के ज़रिए अपनी दिन भर की थकान को दूर करते हो और सुकून और आराम हासिल करते हो. फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना लैला लिबासा, और हमने रात को लिबास बना दिया, पर्दा बना दिया. यानी हमने रात को ऐसा बनाया कि वो हर चीज़ को अपनी तारीकी और अपने डार्कनेस के पर्दे के अंदर ढांप लेती है. इस आयत के ज़रिए इस तरफ इशारा है कि आम तौर पे बाय नेचर इंसान को उस वक्त नींद आती है जब हर तरफ यानी ज़्यादा रोशनी ना हो, हर तरफ सुकून हो, शोर ना हो. तो अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ नींद ही अता नहीं की, बल्कि नींद अता करने के साथ साथ अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा किए जो नींद के लिए सूटेबल हैं. जैसे रात में पहले अंधेरा छा जाना, फिर रात में सबको एक साथ नींद आना. अब जाहिर सी बात है कि जब सब एक साथ सोएंगे तो हर तरफ सुकून होगा. फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना नहार मआशा, कि हमने दिन को कमाई का वक्त बनाया, कि ये भी इंसान की राहत के लिए ज़रूरी है कि उसे ग़िज़ा और खाने पीने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए उसे मेहनत करनी होगी, उसे कोशिश करनी होगी, उसे कामकाज करना होगा, जो रोशनी में ही हो सकता है, रात में नहीं हो सकता. अगर हर वक्त रात ही रहे और हर वक्त आदमी सोता ही रहे तो फिर उन्हें ये चीज़ें कैसे मिल सकती हैं. तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हारी राहत को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ रात और उसके डार्कनेस को ही नहीं बनाया, बल्कि तुम्हें एक रोशन दिन भी दिया जिसमें तुम कारोबार करते हो, काम काज करते हो.
آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.